तो लैब घोटाले कर रही हैं, लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनको आप जेल में डालने का काम नहीं करेंगे। उनसे अब वही बात आ जाती है ना कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आयुष्मान कार्ड के नाम पर जितने घोटाले हो रहे हैं, लोगों के मरीजों को जो है आयुष्मान कार्ड के नाम पर एक दिन भर्ती किया जाता है, उसको बाद फिर 4 दिन उसको घर भेज दिया जाता है, 5वें दिन डॉक्टर उसको बुला रहा है और फिर अंगूठा लगवा के उससे पूरे कागज तैयार करवा रहा है। कहानी क्यों हो रहा है ये घोटाला? आप सत्यवीर जी, ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, अपने घर से कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री नहीं दे रहा है, कोई नेता नहीं दे रहा है। ये जनता का पैसा है, टैक्स के पैसा, जनता के टैक्स का पैसा है। इसका दुरुपयोग करने की छूट किसी को न नेता को दी जा सकती है, न अधिकारी को दी जा सकती है, न डॉक्टर को दी जा सकती है। ये लूट को, जो जनता के पैसे की जो लूट है, उसको रोकना है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये आप लोगों को, ये जिम्मेदारी से आप लोग भाग नहीं सकते। शांति प्रसाद भट्ट जी, जब हम ये कहते हैं कि कोई अव्यवस्था है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे काम नहीं देखना चाहते या दिखाना चाहते, लेकिन जो गलत चीजें हैं उसको किसी को तो जनता के सामने या बिहाफ में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा संख्या में अगर काम हो रहा है तो अनियमितताएं होना लाजमी है। देखिए, सवाल दिव्या इस बात का नहीं है कि हम सरकार की कमियों को दिखा रहे हैं। सवाल इस बात का है, जिन घटनाओं से आम जनमानस परेशान है और जो अव्यवस्था बनी हुई है, वो भी अस्थायी राजधानी देहरादून में। अच्छा बताइए, आपका काम क्या है? सरकार को बताना, सरकार का काम है उस पर काम करना। अब ये हरे पर्दे लगा के, आंखों में धूल झोंक के आप कितना जनता को धोखा दोगे? आम जनमानस को ये भी पता नहीं होता कि हरे पर्दे लगे क्यों हैं। मगर एक पत्रकार जिसका काम ही यही होता है कि व्यवस्थाओं में सुधार हो, हम विपक्ष के नेता हैं, हमको ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये सरकार हमारी नहीं है, तो हमारी। मगर अगर हम सवाल खड़े करते हैं तो ये तो पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ईडी बीडी क्यों छोड़ देते हैं पीछे। ये समझने को तैयार क्यों नहीं है कि जब आप स्मार्ट सिटी बोल रहे हो तो भाई स्मार्ट सिटी का चरित्र भी तो दिखे। अगर ये लार्वा आपने दिखा दिया है, इसको क्या नकारा जा सकता है? 12 आदमियों का आकस्मिक चले जाना सरकार का फेलियर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए था तुरंत, डीएम को हटा देना चाहिए था, समझ गए? और मेयर के ऊपर जांच बैठा देनी चाहिए थी कि आपका कार्य क्यों नहीं सही हो रहा। मगर करे कौन सही भैया? कोतवाल। तो फिर डर काहे का? बॉटम टू टॉप हर जगह कमीशनबाजी चल रही है। यहां आदमी की जान निकल रही। आप जरा आईएमएम से बाहर निकलकर जरा ब्लड 12,000 रुपए का प्लेटलेट्स का वो जो ब्लड मिल रहा है, जरा लेके दिखा दो। दून हॉस्पिटल के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं बेचारे क्या करें? कैमरे में थोड़ी ना बोल देंगे, दबी जबान में बोल रहे भैया क्या करें, हम बाहर चले जाओ नहीं मर जाओगे। ये स्थिति है। यहां डॉक्टर साहब खड़े हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दिल पर हाथ रखकर बोल नहीं सकते सच, क्योंकि भाई नौकरी करनी है। हमारा ये कहना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तारीफ मैं भी कर रहा, झूठ बोलने में नंबर 1, अपराध मानने को तैयार नहीं है। आप बोलते रहो डेंगू, वो आप डेंगू बोल रहे हो, वो कह रहे बागेश्वर जीत गए। कितना बड़ा तमाचा है समाज के मुंह पर कि आप कुछ भी कर लो, अगर हम जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं छोड़िए, मरने दीजिए जनता को जनता के हाल में। ये संदेश आप जो है चैनल पे बोल रहे हो कि मैं बागेश्वर जीत गया, और विपक्ष के नेता अगर हारे हैं तो मजाक उड़ा रहे हैं। हम तो स्वीकारेंगे, मैं तो स्वीकार रहा हूं कि स्थानीय मुद्दों पर हमको जनता ने नकार दिया, हम फिर संघर्ष करेंगे। ये विषय नहीं है। मैं संवेदनाएं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। अरे भाई हार जीत छोड़ो, खत्म, आप मुद्दे पे आओ। डेंगू क्यों उत्तराखंड के अंदर कंट्रोल में नहीं आ रहा? आपका फेलियर है तो स्वीकार लो ना। अच्छा, मगर पत्रकारों को भी धमकाना, नेताओं का भी मजाक उड़ाना, ये बताता है कि ये तराजू वाले लूट खाएंगे, बताएंगे नहीं अपनी कमियां। ये मानसिकता है। इससे जनता को निजात दिलाने के लिए हम कह रहे हैं, और मेरा विश्वास है एक दिन जनता समझेगी। बिल्कुल। सत्यवीर जी, मेरा एक सवाल आपसे छोटा सा है, इससे पहले कि आप बोले, जब मुख्यमंत्री खुद ये निर्देश देते हैं
तो ये उम्मीद की जाती है कि अधिकारी या फिर कोई भी जो काम कर रहा हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, वो उनके जो आइडियोलॉजीज हैं, जो उनके निर्देश हैं, उनको फॉलो करे और धरातल पर देखने को मिले। जब लेकिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर अधिकारी क्यों तुले पड़े हुए मुख्यमंत्री की छवि खराब करने में? वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री के कहने पर कोई काम करते हैं? उनको क्यों नहीं ऐसा लगता कि मुख्यमंत्री ने कोई काम कह दिया तो वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है? दिव्या दर्शनी जी, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे मुख्यमंत्री, जनता ने इसीलिए तो सरकार में उनको बिठाया है कि वो अपने अधिकारियों को निर्देशित करे कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाना है। आज इस प्रकार से मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं चलता है कि वहां पे निर्देशित किया जाता था कि भाई मेरी दृष्टराज की आंखें हैं बंद है, आप भी लो, मुझे भी 10 जनपद पहुंचाना है। वो स्थिति आज की डेट में नहीं है। और आपने कहा कि भाई अधिकारी काम नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि हमने आपके चैनलों में ही डिबेट में मैं कई बार बैठा उस विषय पे, अतिक्रमण क्या कि मुख्यमंत्री के आदेश पे नहीं हो रहा है कि जो अतिक्रमण की जो हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है, जमीन है, वो हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और आपको बता दूं, विधानसभा के अंदर 2 दिन केवल इसी बात पर चर्चा हुई कि अधिकारी नहीं सुनते। आप ही के मंत्री, आप ही के विधायक, आप ही की सरकार के लोग बोल रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता। सत्यवीर जी, स्मार्ट सिटी पे सवाल किसने पहले उठाया था? थोड़ा सा विधायक विनोद चमोली ने उठाया था, प्रेमचंद अग्रवाल ने उठाया था, खजान दास ने उठाया था, मीडिया ने नहीं उठाया था। तो यानी कि अधिकारी से त्रस्त आपके भी खुद विधायक हैं। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप ही लोग, आप अधिकारी बिल्कुल परफेक्ट हैं? आज हमारी पार्टी के विधायक तो छोड़ दीजिए दिव्या दर्शनी जी, उन्होंने तो लगातार जनता के बीच में काम कर रहे। कांग्रेस, मुझे लगता है कि कभी कभार ही मीडिया के लोग और अन्य क्या बोलते हैं लोग अखबार पढ़ते होंगे। यार विधानसभा अध्यक्ष ने बोला, शर्म की बात है लोकतंत्र में यदि जनप्रतिनिधियों की जो है अनदेखी हो रही है। उनको बात पूरी करने दीजिए, वरना तो इसी प्रकार से में हो जाए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। हरीश धामी जी, अगर हरीश धामी जी बोलते हैं धारचूला से और कुमाऊं से बोलते हैं मदन बिष्ट की हम किस प्रकार से सरकार की अवहेलना, किस प्रकार से हम सरकार के खिलाफ प्रश्न उठाए। हमारे लिए विकास के लिए, काम के लिए पैसा लगातार दिया जा रहा है, जन सरोकारों से जुड़े जा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला, अमर उजाला, हिंदुस्तान को या अन्य अखबारों को। मतलब आप अपनी विधायकों की बात नकार रहे हैं सर, आप अपने विधायकों की बात नकार रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैंने बोला ना, आप विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं, तो कमाल हो गया सर, ये तो कमाल हो गया, आप विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं। सुन लीजिए अब मेरे को, अब सुन लीजिए। अरे विपक्ष ने, जब मैं कह रहा हूं कि आप हमारे विधायकों पे प्रश्न उठा रहे हैं, हमारे विधायक तो लगातार काम कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम है, विधायक उठा रहे हैं, आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। इन्होंने कहा कि इनका जो विपक्षी दल है, इनका डेंगू तो बागेश्वर की जनता ने मार दिया। अब यहाँ ये किस प्रकार से इसको पनपाया जाए, उस मुद्दे को वो खत्म कर दिया। वास्तविकता आप सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। उत्तराखंड में जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, मुझे लगता है कि ना तो विपक्षियों को पच रहा है, ना कुछ लोगों को पच रहा है। तो नहीं पच रहा है, डेंगू की मौत हमें नहीं। सर, ये 4 अस्पताल कौन से हैं ये 4 अस्पताल कौन से हैं जिनको नोटिस दिया गया है सर? अभी ये 4 अस्पताल कौन से हैं जिनको नोटिस दिया गया है? कोई सुन लीजिए दिव्या दर्शनी जी सुन लीजिए, कोई भी अगर सरकार की गाइडलाइन या चिकित्सा की गाइडलाइन के बाहर काम करेगा, उस पे नियम के अनुसार पूरी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार 100% प्रतिबद्ध है कि चिकित्सा या अन्य किसी भी संबंधित विभाग में किसी प्रकार की अगर गड़बड़ियां पाई जाती है, हम एक कदम भी पीछे देंगे। आप देख लीजिए, रजिस्ट्रार को हटाना हो, चाहे उद्यान विभाग के अधिकारी को हटाना हो, चाहे IAS ऑफिसर को गिरफ्तार करना हो, या नकल में जो संदिग्ध लोग थे उनको जेल के पीछे पहुंचाना हो, चाहे फॉरेस्ट के अधिकारियों को जेल के पीछे पहुंचाना हो, ये केवल वही सरकार कर सकती है जो जनता के प्रति समर्पित होती है। सर, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जब हम कोई सवाल उठाते हैं तो सरकार की मंशा पे सवाल उठते हैं? सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठते हैं, धरातल पर काम नहीं हो रहा है, सवाल उठा रहे थे, सरकार उठा रहे थे। मुझे लगता ही नहीं, आप तो सवाल मेरे ऊपर उठा रहे थे, जो मैं धरातल पर जो लगातार जनता के बीच में जुड़ा हूं, कहता था निःशुल्क हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है। आप डॉक्टर से मतलब डॉक्टर आपके लिए मतलब सब कुछ है, हम जनता के बीच में रहे तो हम कुछ भी नहीं है। वास्तविकता भी है। और यही नहीं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बीड़ा उठाया है
कि किस प्रकार से उत्तराखंड टीबी मुक्त हो 2025 तक, किस प्रकार से उत्तराखंड 2025 तक ड्रग्स फ्री हो। हम लगातार उसमें लगातार काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन किस प्रकार से अधिक ब्लड डोनेशन किया जाए। एक छोटा सा आंकड़ा आप मुझे बता दीजिए, अभी तक जब से डेंगू शुरुआत हुई है अब तक लेकर कितना फॉगिंग पर पैसा खर्च हो चुका है, क्या आप बता सकते हैं? बागेश्वर जीत गए वो तो। मैं लगातार दिव्य दर्शनी जी, अगर आज तो मुझे बड़ा ये अतिशोक्ति हो रही है कि आज मैं आंकड़ों की बात रखता हूं तो आप कह देते हो कि भाई ये आंकड़े सब फर्जी है, अब आंकड़े मांग रहे हो। पहले ये तय कर लीजिए कि भाई आंकड़े हम जो देते हैं उससे नहीं, दिव्य दर्शनी जी, जल जीवन मिशन के दिव्य दर्शनी जल जीवन मिशन की डिबेट में मैं आपके साथ था जब मैं कह रहा था प्रति सेकंड एक कनेक्शन लगा है। आप लोगों ने वहां पर मेरी खिल्लियां उड़ाई थी और मैंने कहा था कि सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। मैं अपने प्रश्न का सत्यवीर जी, आप अगर लॉजिकल बोलेंगे तो कोई नहीं, प्रति सेकंड नल लग रहे हैं, पहाड़ों की स्थिति आप देख रहे हैं, कौन मान लेगा प्रति सेकंड नल लग रहे हैं? आप भी लॉजिकल सोचिए ना सर, छोटे बच्चे को भी अगर आप बोलेंगे कि प्रति सेकंड नल लग रहे हैं। दिव्य दर्शनी जी आप फिर प्रश्न उठाया, आपने फिर पहाड़ की बात करी। क्या यो जल जीवन मिशन अब क्या शहरों के लिए नहीं है, क्या पठार के लिए नहीं है? आप पहले पूरा अध्ययन करिए, उसके बाद इस पर हमारे ऊपर प्रश्न उठाइए। और ये रिपोर्ट मेरी सत्यवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। और सुन लीजिए फॉगिंग को लेकर अपने आंकड़े रख दीजिए सर, कितने आंकड़े, कितने खर्च हो चुका अब तक फॉगिंग पे? आप देहरादून के अंदर ही बैठ रहे हो, ऐसा कोई गली मोहल्ला, कोई ऐसी कॉलोनी कोई नहीं बचा जहां फॉगिंग नहीं हो रहा है, और लगातार फॉगिंग हो रहा है। सर हम एग्जाम्पल हैं, आंकड़े चाहिए, कल में आपके ये ऑफिस एग्जाम्पल है इस बात का कि हमने जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमारे रिपोर्टर्स ने कॉन्टिन्यूसली निगम के चक्कर लगाए, उसके बाद कंप्लेंट सीधे कंट्रोल रूम में जाके करनी पड़ी, तब वो वहां पर आए हैं। ये हमारा लाइव एग्जाम्पल है। अगर आपकी लाइव एग्जाम्पल है तो हम यहाँ लाइव एग्जाम्पल बैठे हुए हैं। दिव्य दर्शनी जी मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। लगातार काम चल रहा है, लगातार काम हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर जिस प्रकार से हमारा संगठन ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगा रहा है, ब्लड डोनेशन के जिस प्रकार से कैंप लगा रहा है, बता दीजिए कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी कोई काम कर रहा है, ब्लड डोनेशन का कोई काम कर रहा है दूसरा राजनीतिक दल? केवल भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर काम कर रही है। और हमने बीड़ा उठाया है 50,24,000 के लगभग ब्लड डोनेशन करेंगे। सत्यवीर जी, मेयर सुनील उनियाल गामा कहाँ है? निकाय चुनाव आने वाले हैं, कहाँ है मेयर सुनील उनियाल गामा? वो चाउमीन से करोड़ों सुनील उनियाल गामा जी लगातार जिस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से गली मोहल्ले के अंदर, जिस प्रकार से शहरों के अंदर लगातार घूम रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं और अपडेट रहे हैं। तो अच्छा आपका ये बड़ा मतलब मैं कहूँगी कि हास्य की अब बैंक की बात हो जाएगी कि मीडिया के सामने नहीं है, या मतलब वो वहां पर काम करने जाए या मीडिया के सामने जो आप कहेंगे ये मीडिया में घूम रहा है। जनता कहेगी कि भाई जनता के बीच रहना चाहिए, मतलब कि आपको चाहिए कि हमारे पास है। आप लोगों की तो खासियत है सर ये कि जो आप करते हैं उसको कुछ ना कुछ करके जरूर प्रचार प्रसार करते हैं उस बात का। तो सुनील उनियाल गामा कैसे पीछे रह गए, ये बात पूछना चाह रही हूँ मैं आपसे। मैं आपको बताया, प्रचार तो हमारा उसमें भी संसद, भारत की जो सबसे बड़ी संसद जहाँ कानून बनते हैं, वहां पे भी हमारा प्रचार किया जा रहा था कि हम दो, हमारे दो, कांग्रेस उस समय हंसती थी हमारे ऊपर और कहती थी हम दो हमारे दो, और आज ऐसी स्थिति हो गई कि संसद के अंदर उनको नेता प्रतिपक्ष का अंक नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है सर, इसको प्लीज इसको पॉलिटिसाइज ना करें। दिव्य दर्शनी जी